नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टेट ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए परसेंटेज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखना। ओके, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को फुल अटेंशन देना। यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। समझना, कोई भिन्न है किस प्रकार से दिया, y/x कितना, y/x हो जाती है, y/x है कितनी, 6/7 है। कितनी है, 6/7 है। 6/7 हो जाती है, कैसे हो जाती है, जब उसके अंश में मतलब 12% की वृद्धि की जाती है। उसके अंश में कितना, 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 2% की कमी की जाती है। और हर में कितना, 2% की कमी करने पर यह भिन्न 6/7 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जब इस भिन्न के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, मतलब 12% की वृद्धि नहीं हुई थी और 2% की कमी नहीं हुई थी, उसके पहले भिन्न क्या थी। मैं सॉल्व करने का आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो समझना। देखिए y/x, ओके, y/x कितना, 12% की वृद्धि करने पर अपने आप में कोई संख्या कितनी होती, 100% होती। अपने आप में कोई संख्या कितनी होती, 100% होती ना। अब देखिए 12% की वृद्धि करते हैं, 12% की वृद्धि करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी कि नहीं, 112% हो जाएगी। अब देखिए 2% की कमी करने पर, 2% की कमी करेंगे तो 100 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 98 बचेगा, 98%। ओके, और भिन्न कितनी हो जाती है, तो 6/7 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 6/7 हो जाती है, 6/7 हो जाती है। तो समझते हैं मूल भिन्न क्या होगी, तो समझना आप। तो क्या करेंगे हम, इन भिन्नों को जो संख्या है ना, परसेंटेज को हम छोटा कर लेंगे। परसेंटेज को हम छोटा करेंगे तो 112 अपॉन में 98, इसको छोटा कर लेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे ना, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 2 से करेंगे इसको तो 49 में हो जाएगा, 49 बार में। ओके, 49 बार में देखिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 नंबर 18 हो जाएगा 49 बार में। देखिए आप आगे कैंसिल करते हैं, देखिए 7 अट्ठे 56, 8 बार में हो जाएगा, 7 49, कितना आया, 8/7 आया, 8/7 आया। ओके, 8/7 आया। इस प्रकार से जो 112 है ना, जो 8 आया, छोटे करने पर कैंसिल करने पर, और 98 कितना आया, 7 आया। ओके, अब समझना आप, कितना 8/7 है। इधर भिन्न कितनी हो जाती है, जो भिन्न है कितनी हो जाती, 6/7 हो जाती है। कितने, 6/7 हो जाती है। ओके, 6/7 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना, तो क्या करेंगे हम, क्या क्रॉस गुणा कर देंगे, मतलब कैंची गुणा कर देना, कैंची गुणा कर देते हैं। अब समझना आप, 7 6, देखिए 7 6 42, तो 42 को ऊपर नोट कर देंगे, 7 6 42 है, 42 को ऊपर कर देंगे। देखिए 7 8 7 56, 8 7 56। ओके, कैंची गुणा करना है ना, कैंची क्रॉस गुणा करना है, 7 8 56, 7 8 56। आगे हम छोटा और इसको कर लेंगे, तो देखिए 2 से करेंगे तो 21 बार में हो जाएगा और 2 से इसको करेंगे तो 28 बार में हो जाएगा। अब देखिए 21/7 आया, 21/28 आया। अब ai की संख्या किससे घटेगी, देखिए तो 7 या 21 और 7 चौको 28। तो मूल भिन्न कितनी थी, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो मूल भिन्न कितनी थी, 3/4 थी। जब इनके साथ में देखिए 12% की वृद्धि नहीं हुई थी और 2% की कमी नहीं हुई थी अंश हर में, तब इसके पहले भिन्न कितनी, 3/4 थी। 3/4 थी, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्लास को पूरा देखना। ओके, मेरे कहने के अनुसार आप क्लास को देख लेना। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। समझना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब किसी भिन्न के अंश में अंश हर होता, अंश ऊपर वाला संख्या होता है, हर नीचे वाला संख्या होता है, तो x/y मानते हैं। ओके, जब भिन्न के अंश क्या हो जाएगा, ऊपर वाला x हो जाएगा अंश, नीचे वाला होता क्या, हर। आपको पता होगा इसमें कोई, ओके बस नोट कर दिया। कोई नए बीए का स्टूडेंट नहीं रहता, बीए इंटरपेंटर करके आता ना, बीए आर्ट्स से उनको पता कम रहता है, इसलिए y/x। ओके, मतलब अंश ऊपर वाला संख्या, हर नीचे वाला संख्या होता है। तो समझते क्या दिया, जब किसी भिन्न के अंश में मतलब x में कितने की वृद्धि की जाती है, तो 80% की वृद्धि की जाती है। कितनी की जाती है, 80 की वृद्धि की जाती है। जबकि उसके हर में कितने की वृद्धि की जाती है, 120% की। कितनी, 120% की वृद्धि की जाती है। 120 की जाती है
तो वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, 7/22 हो जाती है। कितनी, 7/22 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न ज्ञात करना है तो समझना आप बस। y/x कितना, 80% की वृद्धि की जाती है। अपने आप में कोई भिन्न या कोई संख्या कितनी होती है, 100% होती है ना। 80% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं, 180% हो जाएगा। ओके, अपने आप में कितना, कोई संख्या 100% होती ना और 80 की वृद्धि करेंगे 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितनी की जाती है, इसमें यहाँ कितने की वृद्धि की जाती है, 120, मतलब 100 तो अपने आप में है ही, और 120 की और वृद्धि की जाए तो मतलब 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो संख्या कितनी मिल जाती है हमें, 7/22 मिल जाती है। कितनी, 7/22 मिल जाती है। इसके आगे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, संख्या कैंसिल हो रही तो हम कर लेंगे। ओके, तो संख्या कैंसिल हो रही तो हम कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 9 बार में हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 11 बार में हो जाएगा। इधर भी करेंगे, अब इसको छोड़ना, बस दोनों संख्या इधर ही कैंसिल करना क्योंकि सिस्टम खराब हो जाएगा। अब कितना आया, 9/11, 7/22। ओके, अब क्या करेंगे हम, 11 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। इस प्रकार से संख्या कैंसिल हो गई। अब कितना आया, 9/1 और 7/2। ओके, 7/2। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, इनका कैंसिल गुणा कर देंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए 7 एकम, जो यहाँ वाली संख्या होती है ना इसको ऊपर लिखते हैं, 7 एकम 7। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 7/18, 7/18 कितना, 7/18। इसका भी यही आंसर राइट हो जाएगा, 7 ए वाला ऑप्शन इसका कितना, 7/18। इसका भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए मूल भिन्न कितनी थी इसके पहले, जब इतनी वृद्धि नहीं होती तो 7/18 थी। कितनी थी, 7/18। इसका ए ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सब्सक्राइब आप कर लेना। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है, जो साइकिल से स्कूल नहीं आती। समझना, क्वेश्चन में क्या दिया, किसी कॉलेज में, किसी कक्षा में कुल स्टूडेंट कितने, 60 हैं। कम चल रहा, कोई बात नहीं, इसको चला। किसी कॉलेज में कुल स्टूडेंट कितने, 60 है, या कक्षा में 60 स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, छात्रा कितने, कुल कुल मिलाकर छात्र कितने, छात्रों की संख्या दी है ना, कुल स्टूडेंट 60 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में क्या, 60% लड़के हैं। 60%, 60 संख्या है, परसेंट अगर होता 100% अपने आप में कितना होता, 100 होता ना। इसी प्रकार से देखिए कितने, 60% लड़के, कितने परसेंट लड़के कितने हैं, बॉयज़ कितने, 60% लड़के हैं। लड़के कितने, बॉयज़ कितने, 60% लड़के हैं। अब देखिए 60% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी होगी, 40% होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, लड़कियां कितनी होगी, गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स होंगी 40%। वो ओके। अब देखिए उसमें क्या दिया, 25%, 40% में से 25% लड़कियां हैं ना साइकिल से स्कूल आती, किससे, साइकिल से। किससे स्कूल आती है, साइकिल से स्कूल आती है। 40% में 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है। हमें उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, हमें उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं, जो साइकिल से स्कूल नहीं आती। तो समझना कैसे सॉल्व करना है इसको। कुल स्टूडेंट संख्या कितनी, 60 है। कुल स्टूडेंट संख्या कितनी है, 60 है ना। कुल स्टूडेंट की संख्या 60 है, जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी, 40% है। तो 40 हम लड़कों को छोड़ देते हैं यहाँ, क्योंकि लड़कों से हमें कोई मतलब नहीं, लड़कियों की संख्या मुझे ज्ञात करना है बस, जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। तो देखिए 60 स्टूडेंट की संख्या है, कुल मिलाकर छात्र, लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी, 60 है। तो इसमें कितनी परसेंट लड़कियाँ हैं, तो 40% लड़कियाँ हैं। अपॉन में 100 कर देंगे तो लड़कियों की संख्या मुझे मिल जाएगी, 6 चौको 24। कुल लड़कियों की संख्या कितनी, 24 है। कुल लड़कियों की संख्या 24 है। देखिए 24 है ना, तो देखिए लड़कियां अपने आप में कितनी होंगी, 100% तो होंगी ना लड़कियां अपने आप में कितनी होंगी, 100%। 100% में लड़कियां 25% लड़कियां किससे, साइकिल से स्कूल आती हैं। तो 75% लड़कियां इससे किसी और अन्य वाहन से आएंगी या कुछ भी तरीके से आएंगी, कुल मिला साइकिल से नहीं आएंगी। ओके, उन्हीं की संख्या मुझे ज्ञात करना है, जो कितनी लड़कियां मतलब इसको साइकिल से स्कूल नहीं आती। तो 24 लड़कियां है इंटू 75 अपॉन में 100, क्योंकि मुझे पूरी संख्या मुझे बताना है जो स्कूल साइकिल से नहीं आती हैं। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 से इसको करेंगे कैंसिल 24 को, तो 6 बार में 6 बार में हो गया, 6 चौको 4 6 24। तो अब कितना, 6 इंटू 3 8, कितना आया, 6 18। 18 लड़कियां ऐसी हैं, कितनी, कम ही चल रहा है इसमें कुछ चिकनाट के कारण। 18 लड़कियां ऐसी हैं, कितनी, 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आती। कितनी, 18। ओके, दिख रहा है ना आपको, दिख तो रहा है। 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। तो इसका 18 किस ऑप्शन दिया, इसका भी ए वाले ऑप्शन राइट हो गया, सभी का तीनों का ए वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं।
तो ऑप्शन है ए बी हो कुछ भी हो, कुल मिलाकर हमें आंसर फाइंड करना है। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो गया 18। 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 हो तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, किसी विद्यालय में कुल मिलाकर 60% छात्र पास हुए। कितने? 60% छात्र क्या हुए? पास हुए, सफल हो गए। 60% छात्र क्या हुए? पास हो गए। ओके, अब देखिए असफल होने वाले छात्रों की संख्या। असफल, असफल, ओके, असफल, असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी दी? यदि तो परसेंट दिया पास होने वाले का, सफल होने वाले का 60% है। असफल होने वाले की संख्या दी कितनी है? 240 होती है। 240 होती है। तो मुझे बताना सफल होने वाले मतलब सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? सफल होने वाले मतलब पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? कैसे निकालना? तो समझना, आपको ये बात पता होगा अपने आप में परसेंट कितना होता? कोई संख्या अपने आप में कितनी? 100% होती ना। 100% में देखिए 60% तो पास हो गए, 60% छात्र क्या हो गए? पास हो गए। पास हो गए ना। तो कितने परसेंट छात्र पास नहीं होंगे? तो 40% नहीं होंगे। कितने? 40% नहीं होगी। देखिए ओके, 40% नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 40% का मतलब 40% कौन से? असफल, असफल वाले हैं ना। 40% या तो पास हो गए ना सफल हो गए। असफल 40% हो गए। और देखिए संख्या कितनी दिया? 240 दिया है। 240% का मान कितना है? 240 है। तो 1% बराबर कितना हो गया? हो जाएगा 1% बराबर 4 6 24। 1% बराबर 6 हो जाएगा। 1% बराबर 6 हो जाएगा। 1% बराबर 6। मुझे किसका मान बताना? मुझे बताना सफल होने वाले छात्रों की संख्या। सफल होने वाले छात्रों की संख्या मतलब 60% का मान बताना। 1% बराबर 6। 1% बराबर कितना? 6। तो 60% बराबर कितना होगा? 6 6 छक्का 36 मतलब 360। 360 360 छात्र क्या हुए? पास हुए, सफल हुए। क्या हुए? सफल हुए। ये इसका आंसर हो जाएगा 360 मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देना। ओके, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। इसका आंसर आप सही कमेंट में देना। ओके, इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देना। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। सब्सक्राइब आप बहुत कम करते, सब्सक्राइब आप कर लेना और क्लास को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब आप कर लेना, भूलना नहीं बिल्कुल। ओके।